नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे एकोनाइट ने प्लस। एकोनाइट ने प्लस यह कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन परिस्थिति में काम करती है। दोस्तों सर्वप्रथम आपको जानकारी दे दूं कि एकोनाइट एक ऐसी दवा है कि मौत के मुंह से बचा लेने वाली है। दूसरी बात, यह क्विकली काम करती है। किसी को अचानक कोई परेशानी उत्पन्न हो गई, उस परेशानी से बचाने के लिए अमृत तुल्य दवा है। दोस्तों इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों अब हम बात करेंगे एकोनाइट ने प्लस। दोस्तों एकोनाइट ने प्लस औषधि तीव्र रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस औषधि का पुराने रोगों से कोई संबंध नहीं है। रोगों को ठीक करने के लिए सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि नए और पुराने रोग क्या होते हैं। नए रोग कहने पर कुछ लोग सोचते हैं कि रोग थोड़े दिनों से ही है, और पुराना रोग कहने पर बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बहुत दिनों से चला आ रहा है। रोग की प्रकृति को देखकर यह पता चलता है कि कुछ ही समय के बाद रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, चाहे उसकी चिकित्सा हो या नहीं। उसे नया रोग या एक्यूट कहते हैं। और इसके विपरीत जो रोग शरीर में बहुत दिनों से चला आ रहा होता है तथा जिसे बिना किसी दूसरी शक्ति या औषधि शक्ति की सहायता से ठीक न किया जा सकता हो और रोगी का जीवन शक्ति असमर्थ हो, उसे पुराना रोग या क्रोनिक कहते हैं। दोस्तों मृत्यु का भय, घबराहट और बेचैनी होना जैसे रोग का आक्रमण एकदम तेज होने पर एकोनाइट ने प्लस औषधि का उपयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोगी ठीक हो जाता है। इस औषधि का असर थोड़े समय के लिए होता है। जिस रोगी में इस प्रकार के लक्षण होते हैं उसका रोग कुछ समय में अंदर ही ठीक हो जाएगा। यदि रोगी ठीक होने वाला है उस समय इस औषधि का उपयोग किया जाए तो रोग को ठीक होने में देर नहीं लगेगी। यदि रोग का आक्रमण अचानक हो और उसके साथ मृत्यु का भय, डर रहा हो तथा उसके साथ ही बेचैनी हो रही हो, अधिक घबराहट महसूस हो रही हो, डॉक्टर के पास जाने पर रोगी यह कहता हो कि मैं जरूर मर जाऊंगा, ऐसे रोगी को 200 शक्ति एकोनाइट ने प्लस औषधि की एक खुराक देने से उसका रोग ठीक हो जाता है तथा डर भी खत्म हो जाता है। छोटे बच्चे को जब बुखार हो जाता है तो वह उसके कारण इस कदर बेचैन हो जाता है कि वह बिछौने पर कराहता है, बार बार करवटें बदलता रहता है और रोता रहता है। उसके लिटाने से, गोद में लेने या घुमाने से भी चुप नहीं होता है। बच्चा कुछ देर पहले बिल्कुल अच्छा था, खेलता था, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया हो। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट ने प्लस औषधि का उपयोग करना चाहिए। डर के कारण रोग की उत्पत्ति हो तथा या समाज में जाने से, सड़क पार करने से रोग हो गया हो तथा रोगी को अंधेरे कमरे के अंदर रहने का मन करता हो, इसके साथ साथ रोगी को बेचैनी भी हो रही हो तो इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए एकोनाइट ने प्लस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। एकोनाइट ने प्लस औषधि उन बच्चों के लिए विशेष गुणकारी औषधि है जो कि देखने में मोटे ताजे होते हैं, शरीर में खून तो अधिक हो लेकिन चेहरा लाल पड़ गया हो। कभी कभी गर्भवती स्त्री कहती है कि मैं प्रसव वेदना यानी कि बच्चे को जन्म देने के समय का दर्द नहीं सह सकूंगी, बच्चे को जन्म देते समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्रियों को 200 शक्ति एकोनाइट ने प्लस औषधि की एक खुराक देनी चाहिए, इससे उसका भय दूर हो जाएगा। बच्चों और स्त्रियों के लिए एकोनाइट ने प्लस औषधि इसलिए अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि वे डर के कारण अक्सर बीमार हो जाते हैं। विभिन्न लक्षणों में एकोनाइट ने प्लस औषधि का उपयोग तेज प्यास,
अनक्यूचेबल थ्रस्ट से संबंधित लक्षण। बार बार और अधिक मात्रा में पानी पीने पर भी रोगी की प्यास नहीं बुझती है, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए एकोनाइट ने+ औषधि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यदि रोगी को तेज प्यास लग रही हो और पानी पीने पर एक बार में पानी पिया न जा रहा हो, रोगी थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहा हो, तो ऐसे रोगी को आर्सेनिक औषधि देना चाहिए। जबकि रोगी को प्यास तो तेज लग रही हो और फिर भी वह बहुत देर बाद अधिक मात्रा में पानी पी रहा हो, तो ऐसे रोगी को ब्रायोनिया औषधि देना चाहिए। शुष्क वायु से रोग की उत्पत्ति दित लक्षण। सूखी तथा ठंडी हवा लगने से वात, कफ, जलन और बुखार रोग हो गया हो या कोई अन्य रोग हो गया हो, तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट ने+ औषधि का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यदि वायु में किसी प्रकार की नमी न रहे, फिर भी रोगी को ठंड का एहसास हो रहा हो तथा शुष्क और गर्म वायु के कारण उत्पन्न रोग को ठीक करने के लिए ब्रायोनिया, कास्टिकम और नक्स भूमिका औषधि का उपयोग करते हैं। जबकि नम ठंडी हवा लगने से होने वाले रोग को ठीक करने के लिए डल्कामारा, रेस्टक्स, नक्स मस्केटा और नक्स सल्फ औषधि का उपयोग करना चाहिए। सूजन या प्रदाह, इन्फ्लेमेशन से संबंधित लक्षण। शरीर के किसी भाग में जलन या रक्त की अधिकता होने पर एकोनाइट ने+ औषधि का उपयोग लाभदायक है। जलनकारी ज्वर आँख, कान, तालू, फेफड़ा, दिल, आंतरिया तथा शरीर के किसी भी भाग में तेज जलन या रक्त का संचय होने पर खून या रस के वहाँ पर जमने से पहले इस औषधि का उपयोग करना चाहिए। जबकि खून अच्छी तरह से जम जाए तो बेलाडोना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। वही खून जमकर फैल जाने पर ब्रोनिया और एपिस औषधि का उपयोग करना चाहिए। मवाद जम जाने पर हिपर तथा सैलेसिया औषधि का उपयोग करना चाहिए। जुकाम से संबंधित लक्षण। शुष्क ठंडी हवा लगने पर एकाएक पसीना रुक जाने से यदि जुकाम हो गया हो तथा बार बार छींकें आ रही हो, नाक से पतला गर्म पानी निकल रहा हो, शरीर में हल्का दर्द हो और बुखार रहे, तो एकोनाइट ने+ औषधि का उपयोग लाभकारी है। जबकि जाड़े के मौसम में जुकाम के बंद हो जाने और गले में खराश होने पर नक्स भूमिका, एमोनिया कार्ब और सेलिब्यूकस औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। जुकाम के साथ सिर में गर्मी, नसों के फड़कने और गले और तालू में सूजन होने पर बेलाडोना औषधि का उपयोग करना चाहिए। जुकाम सूख जाने पर ब्रोनिया, चाइना औषधि का उपयोग करना चाहिए। इसके करने से विशेष लाभ मिलता है। स्नायु शूल संबंधित लक्षण। रेल या घोड़े की सवारी के समय शुष्क ठंडी हवा लगने से नसों में तेज दर्द होने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, चेहरे पर जलन होती है और ऐसा महसूस होता है कि मानो आग के शोले चेहरे पर गिर गए हो। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चेहरे पर चींटियां रेंग रही है और कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा हो कि नसों के अंदर बर्फ की तरह का ठंडा पानी दौड़ रहा है। तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एकोनाइट ने+ औषधि का उपयोग करना चाहिए। जबकि यदि चेहरे के बाईं तरफ के स्नायु में दर्द के साथ जलन रही हो तो स्पाइजिलिया औषधि का उपयोग करना चाहिए। आँखों से संबंधित लक्षण। अचानक शुष्क ठंडी हवा लगकर आँखों में सूजन, लाली, गर्मी तथा जलन, तेज दर्द, बालू की तरह किरकिराहट होने पर एकोनाइट औषधि का उपयोग करना चाहिए। वही कान से संबंधित लक्षण में यदि बच्चे को शुष्क हवा तथा उत्तरी हवा में घुमाने के बाद बच्चा चीखने और रोने लगे तथा इसके साथ साथ उसे बुखार भी आ रहा हो या आ गया हो, बेचैनी के कारण किसी तरह से चुप नहीं हो रहा हो, गोद में टहलना पसंद करता हो और कान के पास बार बार हाथ ले जाता हो, इस प्रकार के लक्षण यदि बच्चे में है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट ने+ औषधि का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, चेहरे से संबंधित लक्षण।
चेहरे के ऊपरी भाग में सूखापन हो गया हो और फीका पड़ गया हो, एक गाल लाल और दूसरा फीका हो गया हो, चेहरा फूल गया हो और सूखापन हो गया हो, रोगी को ऐसा महसूस हो रहा हो कि चेहरा बढ़ रहा है और फूल रहा है, तो इस प्रकार के लक्षण को दूर करने के लिए एकोनाइट नेप्लस औषधि का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, या अचानक आपको पैरालिसिस लग गई तो आप कहीं भी ले जाने से पहले एकोनाइट नेप्लस अगर उन्हें 10-10 मिनट पर अगर 4-4 बूंद खिलाते हैं तो वह रिटर्न भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मूत्र संस्थान, यूरिन ऑर्गेन्स से संबंधित लक्षण। गुर्दे तथा मूत्राशय, किडनी एंड ब्लैडर पर एकोनाइट नेप्लस औषधि का लाभदायक प्रभाव होता है। बार बार पेशाब करने की इच्छा के साथ दर्द और बेचैनी हो रही हो, पेशाब थोड़ा गर्म, लाल तथा काला हो रहा हो, पेशाब करने से दर्द महसूस हो रहा हो तथा पेशाब बूंद बूंद करके आ रहा हो और मूत्र नली में जलन हो रही हो, इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेप्लस औषधि का उपयोग बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। ठंड लगने पर बच्चों को पेशाब कराने पर वे रोते हैं और उन्हें बेचैनी हो रही हो, तो इस प्रकार के लक्षण में रोगी को एकोनाइट नेप्लस औषधि का उपयोग करना चाहिए। वही स्त्री जननेंद्रिय से संबंधित लक्षण में जैसे रक्त प्रधान स्त्री है, शरीर में रक्त की अधिकता वाली स्त्री है, अगर इनको मासिक धर्म ठंड लगने तथा डरने या क्रोधित होने पर रुक गया हो तो एकोनाइट नेप्लस औषधि का उपयोग लाभकारी होता है। ऐसे स्त्री के योनि शुष्क गर्म हो गया हो और स्पर्श सहन न हो रहा हो तथा जिस प्रकार प्रसव यानी कि बच्चे को जन्म देने के समय योनि से खून बहता है, प्रसव के समय में स्राव होता है, इस प्रकार से स्राव हो रहा हो, शरीर गर्म और शुष्क हो गया हो, तो इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित स्त्री को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेप्लस बहुत ही उपयोगी औषधि माना जाता है। इसका उपयोग करना चाहिए और उपयोग करने के बाद जिसके फलस्वरूप रोगी ठीक हो जाता है। वही अचानक मासिक धर्म रुक जाने पर डिम्बकोश में जलन हो रही हो, भय या क्रोध से गर्भपात हो जाने की आशंका हो तो एकोनाइट नेप्लस औषधि का उपयोग जरूर करना चाहिए। जबकि यदि रोगी स्त्री में केवल योनि शुष्क गर्म और स्पर्श सहन न होने का लक्षण हो तो उसे बेलाडोना औषधि देना चाहिए। पक्षाघात से संबंधित लक्षण, शुष्क ठंडी हवा लगने से शरीर पर पक्षाघात यानी कि लकवा का प्रभाव हो, रोगग्रस्त भाग पर ठंड अधिक लगना और झंझनाहट हो तो एकोनाइट नेप्लस औषधि का उपयोग करना चाहिए। यदि रोगग्रस्त भाग पर झंझनाहट हो तो कैनाबिस इंडिका और स्टेफिसिक्लिया औषधि भी देना चाहिए। दोस्तों, अचानक अगर हमला हो गई हो तो अगर एकोनाइट अगर आप 10-10 मिनट पे 4-4 बूंद देते हैं तो वही अकेला ही ठीक कर देता है। यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है। ये ठीक अगर कंप्लीट हो गई हो फिर भी किसी चिकित्सक से जरूर दिखाना चाहिए। वही सिर दर्द से संबंधित लक्षण में जैसे डर, क्रोध और रजोधर्म, मासिक धर्म के एकाएक रुक जाने के कारण सिर में खून की अधिकता से सिर दर्द और चक्कर आना, सिर की जो चोटी है चोटी पर तेज दर्द होना जिसके कारण सिर फटता हुआ मालूम पड़े और रात के समय दर्द में और तेजी होना तथा चलने फिरने से और खुली हवा में रहने से कुछ आराम मिलता हो, लू लपट लगने तथा खास करके धूप में सोने से सिर में तेज दर्द हो जाना, जाड़े के मौसम में उत्तर की शुष्क ठंडी हवा से रेल या घोड़े की सवारी से रोग लक्षणों में वृद्धि होती है, रक्त प्रधान रक्त की अधिकता, इस व्यक्तियों की जुकाम का रुक जाने और साथ ही सिर में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेप्लस औषधि बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, बहुत सारा लक्षण है, बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं इतना ही पर विराम देता हूँ। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।